नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीक्षा जहांगीर जी। आप वर्तमान में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर के पद पर हिसार में नियुक्त हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। हुँ। दीक्षा जी, हम आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरे फैमिली में मेरे दादाजी तो एक्सपायर हो चुके हैं अभी, जी। श्री कल्याणमल जहांगीर उनका नाम है। और मेरी फैमिली में मेरे पापा और हैं, पापा और हमारे 4 भाई हैं। जी। तो मेरे पापा और बड़े पापा और सब लोग हम पहले गाँव में ही रहा करते थे। जी। पीपला से हम बिलॉन्ग करते हैं। ओके। उसके बाद हम मेरे पापा और बड़े पापा और पहले यहाँ आए, उन्होंने अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश किया। जी। उन्होंने फर्नीचर का काम करते हैं पापा और। जी। तो अभी रिसेंटली मेरे पापा फर्नीचर का करते हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं वो आर्किटेक्ट हैं, यहीं जयपुर में ही उन सब का जो काम है। मेरी बड़ी बहन भी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। जी। और मतलब सारी फैमिली कहीं न कहीं है, जैसे मेरे चाचा जी हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का उनका खुद का वर्क है। और सब ऐसे बिज़नेस में ही है। मैं बिज़नेस क्लास फैमिली से ही आती जी। हूँ। और मेरी फैमिली में कोई भी मुझसे पहले आज तक किसी गवर्नमेंट जॉब में नियुक्त नहीं हुआ है। बहुत मैं बढ़िया। पहली बार ऐसा है कि जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए और मैं सेलेक्ट हुई हूँ। बहुत बढ़िया। दीक्षा जी, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए। सर मैं स्कूल टाइम से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है। जी। स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल में थी, मैं हमेशा से ही फर्स्ट आती थी, तो पापा और सबको लगता था कि इसमें कुछ है तो ये कुछ करके दिखाएगी। बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते-करते मैं स्कूल में हमेशा से, जैसे 10th था, 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लैपटॉप मिला, गार्गी पुरस्कार मिला। उसके बाद 12th में भी मेरे अच्छे 90% मार्क्स थे, बहुत बढ़िया। 91%। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, इंस्पायर स्कॉलरशिप, जी। वो टॉप 1% बच्चों को ही दी जाती हैं। अच्छा। तो उस दौरान मुझे 3 लाख, साढ़े 3 लाख रुपए मिले थे गवर्नमेंट की तरफ जी। से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरा बीएससी के लिए मैंने महारानी में दाखिला लिया। जी। उसके बाद मैंने 3 साल बीएससी करी। फिर उसके पश्चात मैंने एमएससी के लिए मैथमेटिक्स से मैंने एमएससी करी। जी। और फिर उसके बाद में लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो मैंने फिर बीएड की। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। उस जी। दौरान भी मैंने मदर्स एजुकेशन ऐप से अपनी जो कोचिंग है वो स्टार्ट करी थी। अच्छा। पर उसके बाद मैंने एमएससी में प्रवेश ले लिया था, इसलिए मैंने अपनी तैयारी होल्ड पे रख दी थी। ओके। उसके पश्चात भी मैंने एमएससी के बाद मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू करी। दीक्षा जी, आपका एसएससी की तरफ रुझान कैसे रहा है? सर एक्चुअली इससे पहले मैंने एसएससी के बारे में सुना भी नहीं था। मैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी स्कूल कॉलेज की फ्रेंड्स थी, जी। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा एग्ज़ाम होता है, उसको अगर हम करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है। ओके। मुझे इससे पहले इसके बारे में इसका भी नहीं पता था, पर उन्होंने ही मुझे फ़ोर्स किया। फिर मैंने अपने घर पे बताया, तो पापा और भी इतना नहीं जानते थे। फिर भैया ने कहा कि नहीं पापा, ये ऐसे कुछ है तो करना चाहती है तो करने दो जी। इसको। तो फिर उन्होंने उस दौरान ही, मतलब मेरे फ्रेंड्स, हम 3 फ्रेंड्स थे, हम तो उन तीनों ने ही ये मदर्स एजुकेशन हब में हमने एडमिशन लिया। ओके। और फिर हमने मतलब तैयारी स्टार्ट कर दी। उससे पहले मैं इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें, मतलब मैं बस जस्ट ऐसे ही कि चलो कोई ना, कुछ हम कर रहे हैं बस इस बिल्कुल। तरीके से, मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं थी कि मुझे एग्जाम ही देना है या मुझे जॉब ही निकालनी है। पर धीरे धीरे जैसे मैं उस फील्ड में जाती गई, करती गई, तो मुझे इसमें ऐसे अच्छा लगने लगा। मुझे इंटरेस्ट लगा आने लगा है। कुछ है इसमें, कुछ जी। अच्छा मिलेगा इससे। तो मैं पेपर्स हमेशा से देती रही। कुछ बहुत एग्जाम दिए, बहुत फेलियर्स भी आए, बट जब ऐसे मैंने कहा फाइनली किसी में तो कुछ हुआ, तो फाइनली इसी एग्जाम में हुआ। 2022 का था ये हाँ। सिलेक्शन। तो इसमें पहले मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए, फिर उसका डीवी हुआ, फिजिकल यानी मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए जी। थे, और फिर फाइनली सेलेक्ट हुआ। इसी पोस्ट पे मैं 3 जगह और चयनित हो चुकी हूँ। अच्छा। अपने नॉर्थ ईस्ट में भी मेरे सिलेक्शन हुआ है। ईस्टर्न रीजन होता है कोलकाता, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। बट जी। मेरे सबसे नियर बाई एनडब्ल्यूआर रीजन था, तो मैंने इसलिए इस पद को चुना और वहां मैंने ज्वाइन किया। मेरे को पोस्टिंग हुए मेरी 4 मंथ हो चुके हैं अभी बहुत तक। बढ़िया। दीक्षा जी, आपके कार्यक्षेत्र और पद के बारे में बताएंगे? सर मैं रिसेंटली अभी यहाँ हिसार में पोस्टिंग हुई है मेरी। ओके। तो ये जो पद है, ये बहुत ही एक्सपोजर देता है मतलब बाहर के लिए। जैसे कोई भी अगर इस फील्ड में जाना चाहता है, मैंने एनसीसी, इस पद के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ओके। ग्रेजुएशन में लिया था, जब महारानी से थी मैं, तो मैंने 3
एनसी नेवल यूनिट थी मेरी यहाँ पे जयपुर में ही हमारी एनसीसी कॉम्प्लेक्स में, ये यहाँ पे, तो इसी से मैंने एनसीसी करी। तो वो मेरे इस पद के लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी वही थी। उस दौरान हमें कैंप्स में जाने का मौका मिला, हमने एक्सपोजर किया बहुत सारे, जैसे माउंटेन कोर्सेज होते हैं, इतने हर चीज तरह के अलग अलग कैंप होता है, एसएनआईसी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ये सब, ये एक्सपोजर जो एक प्लेटफॉर्म जो हमें देता है वो एक एनसीसी ही देता है। तो मुझे इस फील्ड में आगे काम करने का मौका मिला, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ही अनुग्रहित समझती हूँ। पर जो भी है ये थोड़ा सा ऐसे रहता है जॉब में, बट जैसे बाहर जाना, जैसे ट्रेनिंग के दौरान इतने सारे बच्चों का एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं, अलग अलग तरह के कैंप होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ड्रिल्स होते हैं। जैसे दिल्ली में जब परेड वगैरह होते हैं, उससे 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू होने लग जाती है। उस दौरान हमारी जो ड्यूटी होती है, हमें जैसे गर्ल कैडेट्स जहाँ भी होती है उनको हमें इंस्ट्रक्ट करना होता है, उनकी ट्रेनिंग के दौरान हमें उनके साथ प्रेजेंट होना होता है, उनका एजुकेशन जो भी उनका सिलेबस होता है वो हमें पढ़ाना होता है। और जैसे भी किसी भी कैंप के लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए दे रखा है, डिफेंस जो डीजीएनसीसी है, उन्होंने जो गर्ल कैडेट्स है उनके लिए हमें एक इंस्ट्रक्टर की तरह हमें रखा हुआ है, क्योंकि फीमेल स्टाफ जरूरी होता है गर्ल कैडेट्स के लिए। कहीं भी जाते हैं उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, जब भी कैंप्स वगैरह में जब भी जाते हैं तो कुछ भी इशू होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, उनकी जो भी नीड्स है जो भी होती हैं। और एनसीसी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत एक्सपोजर देता है इन बाहर के लिए। जैसे आपको कैंप्स में जाके अलग अलग बच्चों से मिलेंगे, अलग अलग तरीके की आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, मतलब हर तरीके का एक एक्सपोजर मिलता है अच्छा सा। जो जीसीआई पद है जिसके लिए मैं नियुक्त हुई हूँ, उसकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होती है। और जीसीआई यानी कि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ये पद जो होता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, डीजीएनसीसी दिल्ली। तो ये जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है उनमें जो गर्ल कैडेट्स होते हैं उनके लिए हमें नियुक्त किया जाता है एज ए इंस्ट्रक्टर। दीक्षा जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं और आपके अभी तक के सफर के बारे में आप थोड़ा सा शेयर करेंगे? सर प्रेरणा सोर्स तो मेरी फैमिली रही है, मेरे फ्रेंड्स भी इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शायद मेरे फैमिली में इतना अच्छा एजुकेशन का बैकग्राउंड शायद नहीं रहा है पहले से, और मेरे फ्रेंड्स इस तरीके से रहे हैं कि उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया है कि दीक्षा तू ये कर सकती है, तू ये कर सकती है, तू ये कर। मतलब कभी मैं फेल हो जाती थी तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि यार ये सिचुएशंस कैसी रही हैं, मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। बट उनका एक विश्वास था मुझ पे, मेरी फ्रेंड है तो वो हमेशा से कहती थी कि नहीं दीक्षा तू कर सकती है, कर पाएगी। हर्षिता है वो, मतलब उस जर्नी के दौरान मेरे साथ हमेशा साथ रही है, और मतलब उसने मेरे बहुत हेल्प की है। और मम्मी भी ऐसे हमेशा से कहती थी कि बेटा तुझे तो कुछ करना ही है, अब नहीं तो कब, मतलब कौन करेगा, एक नया अपनी पीढ़ी में चेंज लाना है, कुछ करना है तो बदलाव के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने अब जॉब तो बहुत मैंडेटरी है अभी के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के आपके परिवार और आपके फ्रेंड सर्कल को आप शेयर दें। यस सर। बहुत बढ़िया। आपके भविष्य में क्या क्या प्लानिंग्स और भी हैं? मैं भविष्य में अभी तो मैं अपनी पढ़ाई को ही कंटिन्यू करूंगी, जैसे मतलब एसएससी के एग्जाम्स वगैरह दूंगी। मुझे सिविल सर्विसेज में भी जाना है, बट मैं पहले हमेशा से जैसे चाहती थी कि मैं एक जॉब सिक्योर कर लूं ताकि मैं फाइनेंशियली अपने एक्सपेंसेस खुद कैरी कर सकूं। बट अभी जो टाइम मिला, अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने अपनी जॉब के लिए, अब मैं वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, और आगे जो भी है मैं अपना कुछ आगे अच्छा और करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। दीक्षा जी, वैवाहिक जीवन को लेकर आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? सर इस बारे में पहले तो मैंने सोचा नहीं था, बट अभी मैं जॉब पे भी हूँ, तो मैंने पहले प्रॉमिस किया था पापा और से कि भाई जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। बट अब मेरी जॉब लग गई है तो अब उनके स्तर पर वो जो चाहें कर सकते हैं, और अभी सर्चिंग में ही है कि भाई देख सकते हैं वो अब, और जो भी होता है आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। दीक्षा जी, आपकी तरह जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा तो यही कहना है कि इस टाइम पे एजुकेशन और सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जनरेशन और जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से देखते हुए ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई में अच्छा करे तभी वो अच्छा कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गेम्स हैं, बहुत सारे एक्सपोजर है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था कि नहीं जो पढ़ेगा वही सबसे इंटेलिजेंट है, वही सबसे, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं और बहुत कम पढ़ के भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे आईएएस वगैरह जो क्लियर करते हैं वो बहुत ही अच्छे कम बैकग्राउंड से, मतलब कम पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे तक। अभी जो रिसेंटली एक मूवी आई थी 12th फेल, आप सबने शायद देखी होगी,
उसमें जो बच्चा बिल्कुल फेल हुआ है 12th में और वो आज आईपीएस ऑफिसर है। जी। तो ये नहीं है कि आप पहले से अच्छे करें तब बुरा कर, जब शुरुआत करना चाहते हैं आप तब कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब आपने ठान लिया कि हमको कुछ करना है, कुछ बनना है, जी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। तो यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि सब अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो संभव प्रयास हो वो सब करें। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने दीक्षा जहांगीर जी से काफ़ी अहम बातें जानी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।